श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय भाग 3। उनके भाव कैसे होते हैं भगवन? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना सुख भोगना और ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवन? सैकड़ों आशाओं की फंसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर केवल भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उनके मनोरथ कैसे होते हैं भगवन? आज इतना तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना तो मेरे पास है ही, इतना और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्व समर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बहुत बड़े धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और फिर मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित मनोरथ करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवन? तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं भगवन? वे अपने को ही पूज्य श्रेष्ठ मानते हैं, अकड़ रखने वाले और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग शुभ कर्म भी तो कर सकते हैं ना भगवन? हाँ, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर दंभ और अविद्यापूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं भगवन? कारण कि वे अहंकार, हठ, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवन? वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे आसुर भावों का क्या परिणाम होता है भगवन? उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच और अपवित्र मनुष्यों को बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौवा, उल्लू, गीद, सांप, बिच्छू और आसुरी योनियों में
गिरता है। फिर क्या होता है भगवान? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति से अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का प्रधान कारण क्या होता है भगवान? काम, क्रोध और लोभ, वे ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करने से क्या होगा भगवान? हे कौन्ते, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वारों से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम पूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती भगवान? जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अर्थात अपने मन से जिस काम को अच्छा समझता है वह करता है और जिसको अच्छा नहीं समझता वह नहीं करता है। ऐसे मनुष्यों को तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है और ना परम गति ही प्राप्त होती है। अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे हो भगवान? कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र को सामने रखकर ही हर एक काम करना चाहिए। ओम शांति।